हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ जिसकी एक्सरसाइज हम 14.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 14.2 पर चलते हैं। 14.2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 के, क्योंकि एक्सरसाइज जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसमें एक रफ स्केच बनाएंगे, रफ बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसी। तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बनाते हैं। हमें ए बी दिया हुआ है, इस तरीके से एक रफ बना लेंगे। ए बी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये है हमारा ए बी, और बी सी इक्वल टू दे दिया है बी और सी यहां पर आएगा 3 सेंटीमीटर सी, और एडी हमें दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू हमें दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर और BD इक्वल टू हमें दे दिया है, ये D पॉइंट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम मिला देंगे। इस तरीके से हमारा हो गया एक रफ स्केच हमने बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख देनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को हम पहले अब फाइनल बनाते हैं। तो आइए बनाते हैं। जैसे कि हमें ए बी दिया हुआ है, ए और बी, ये हमारा बी है, मैं बाद में इसका नाम लिख दूंगी, ठीक है। ए और बी दे दिया आपको। ए और बी कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना तो आपको समझ आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। ए बी, अब हमें बी को सेंटर पॉइंट मानकर हमें क्या करना है, एक कितनी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का अपने प्रकार में आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने मापा नहीं है, ठीक है, आप माप कर बनाएंगे तो आपका जो फिगर होगा वो चेंज आ सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक समझाने के पर्पज से क्वेश्चन करा रही हूं, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगी कि कैसे लिखनी है, ताकि आप जब पेपर में क्वेश्चन करें तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का है, अगर आप फिगर बना के आए हैं सही तो 2 नंबर ही मिलेंगे। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए बताएं। तो 3 सेंटीमीटर आप भरेंगे, फिर इस तरीके से एक बी को, यहां पर बी पॉइंट को केंद्र का मतलब सेंटर मानकर आप 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या दी हुई है, AC की भी वैल्यू दी हुई है। AC की कितनी वैल्यू दी हुई है हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो A को पॉइंट मानकर अब आप करेंगे क्या, 4.5 का एक अपने प्रकार में क्या भरेंगे, दूरी भरेंगे और यहां पर इस तरीके से आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब जहां पर ये मिल रहा है, एक तो इस पॉइंट को बना दो, मिला दो यहां पर, और एक इस पॉइंट को मिला दो, ठीक है। जब आप नाप के करेंगे तो आपका चेंज आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर नाप नहीं रही हूं, इस वजह से मेरा जो फिगर है वो चेंज आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आधा कंप्लीट हो गया। अब सी को पॉइंट, अब देखना CD की वैल्यू हमें कहीं नहीं दी है, इसमें CD की वैल्यू हमें यहां पर कहीं कुछ भी नहीं दी हुई है। C और D देखना बिना उसके है। अब आप क्या करोगे, A को पॉइंट मानकर
2 पॉइंट यहां से आप 2.5 का दूरी भरेंगे और यहां से इस तरीके से आर्क लगा देंगे एक, ठीक है, 2.5 की। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, VD की वैल्यू दी हुई है तो VD की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। B को पॉइंट मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे अपनी प्रकार में और यहां से इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को मिला देना है। इस तरीके से आप मिला देंगे। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन दोनों की क्या है दूरी। अभी क्योंकि C और D की हमें दी नहीं है, C और D की हमें दूरी नहीं दी है तो माप के लिख देंगे जैसे आप बनाएंगे। अभी हमारा एक ये और डायगोनल रह गया, इसको भी मिला दो इस तरीके से, ठीक है, फाइनल है। अब जो जो इनकी वैल्यूज हैं वो लिख दो। 4 सेंटीमीटर, यहां पर था 3 सेंटीमीटर और यहां इसे आप माप के लिख देना। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये था 2.5 सेंटीमीटर। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां पर एक साइड में, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ आ लाइन AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले पॉइंट में आपको क्या लिख देना है, जितने भी आपकी AB खींची है तो AB, BC खींची है पहले तो BC, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना समझ आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अब यहां से लिखना है B एज, दूसरा पॉइंट B एज अ सेंटर एंड रेडियस रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये हो गया क्योंकि बी को पॉइंट मानकर हमने कितना, ये 3 सेंटीमीटर है तो यहां 3 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया बी पॉइंट पे। हमारा बी को केंद्र मानकर हमने कौन से सी पॉइंट पर एक कितने का चाप लगाया है, कितने का आर्क लगाया है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में लिख देना है ए एज अ सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिख दिया, ड्रॉ एन आर्क। अब इसके बाद हमने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर का यहां से यहां लगा दिया और अब ए को अब यहां पे लिख देना आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट P। अब ये यहां से यहां तक कंप्लीट हो गए, इस तरीके से ही लिखना है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट हो जाएगा ज्वाइन AD एंड BD। फिर हमने किसको, AD को और BD को ज्वाइन कर दिया है तो लिख देंगे ज्वाइन AD एंड BD। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है पॉइंट B एज अ सेंटर। B को सेंटर मानकर हमने कितने का आर्क लगाया, 3 सेंटीमीटर का, यहां से यहां। सेम इसी तरीके से आपको लिखना है एज अ, मैं बोल देती हूं आप लिखिए B एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो इस पर क्या कर दिया है आपने, एक आर्क लगा दिया है इस तरीके से यहां पर, ठीक है। मैं समझाते हुए चल रही हूं साथ के साथ। ए एज सेंटर एंड ए को सेंटर मानकर हमने कितने का 4.5 का एक आर्क लगाया, कहां पर, प्रीवियस पॉइंट पर, प्रीवियस पॉइंट पर। इतना समझ आ गया। कटिंग द प्रीवियस पॉइंट सी पर, सी पर ए पॉइंट कटे, ज्वाइन AC एंड
BC। क्या कर दिया फिर, ज्वाइन AC एंड BC। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ गया इतना? इस तरीके से लिख देंगे। मैं चौथा पॉइंट भी यहां पर लिख देती हूँ, इसे मिटा देती हूँ इसे। चौथा पॉइंट है यहां पर ज्वाइन AD एंड BD। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है B एज अ सेंटर एंड रेडियस कितने का, 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, इसी प्रकार से छठा पॉइंट हो जाएगा A एज अ सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क प्रीवियस आर्क कटिंग पॉइंट C। फिर सातवें में ज्वाइन AC एंड BC। तो हमें इसके बाद क्या मिल जाएगा, फाइनल इस प्रकार से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, मतलब AC और AD इक्वल हैं किसके, 6 सेंटीमीटर के, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से करना है जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। BC कितनी है हमारी, 4.5 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। फिर CD है हमारी 5 सेंटीमीटर, ये D है, और ये है हमारा, इसे हमें दिया हुआ नहीं है, इस तरीके से 5.5 है ये C मान लेंगे हम, सॉरी A मान लेंगे इसे। ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर और ये है हमारा 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने एक रफ बना लिया। ठीक है, तो आइए बनाते हैं सेम इसी प्रकार से। पहले 4.5, फिर इसके बाद ये हमारे B और C पॉइंट हो जाएंगे, B और C इस तरीके से। यहां तक क्लियर है? ठीक है, B और C हमारे यहां पर पॉइंट हो चुके। C से हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का एक दूरी भरनी है अपने प्रकार में, और एक आर्क यहां पर इस तरीके से लगा देना है। फिर B को सेंटर पॉइंट मानकर आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का B को पॉइंट मानकर एक आर्क लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन BD एंड CD। ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट है यहां तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखना हमारे पास हमें D से कितनी वैल्यू दे रखी है, A और D की।
यहां हम सी पॉइंट को मानकर, सी को केंद्र मानकर यहां से 5.5 का एक आर्क लगाएंगे। फिर डी को पॉइंट मानकर हम 5.5 का एक आर्क लगाएंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ज्वाइन। ये हमारा ए पॉइंट है। अब इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको रख देंगे। ये कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 7 सेंटीमीटर और ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब इसको कभी कभी पूछ लेता है ए बी हमारा क्या है, तो ए बी के आप जब इसे बना लेंगे तो इसकी माप करके बता देना। सेम इसी प्रकार से अब आप लिखते हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन, लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं आप, BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लिख देंगे एज आ विद C एज आ सेंटर, विद C एज a center and radius 5 centimeter, draw an arc। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट B विद V, बी एस सेम लाइन लिखनी है और है कितने की है 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंड आर्क, ड्रॉ एंड आर्क। इतना समझ आ गया। इस तरीके से तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा है हमारा जॉइन CD एंड BD। ठीक है, आधा कंप्लीट है। इसी प्रकार से हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा क्या है, B as a center and radius 7 centimeter and draw an arc। इसी प्रकार से सॉरी बी नहीं है, डी है, क्योंकि बी का तो हमने पहले ही लिख चुके हैं हम। और कितना है, डी को पॉइंट मानकर कितने हैं 5.5। ठीक है, डी को पॉइंट मान लिया। सेम छठा सी एस एन सेंटर, कितने रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंड आर्क। ठीक है, ज्वाइन सातवां पॉइंट आ जाएगा, ज्वाइन एडी एंड AC। दिस इज अ फाइनल। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर क्वेश्चन को नोट कर लिया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूं। इसी प्रकार से आपका 3rd क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू AD इक्वल टू
3 सेंटीमीटर। मतलब ए बी और ए डी हमारे इक्वल हैं, जिनकी जो मेजर है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। बी सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो आइए हम बना लेते हैं पहले रफ स्केच, रफ फिगर बनाते हैं रफ पे पहले। तो यहां पर ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू आपको दे दिया है यहां पर सी 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपको दे दिया है ए डी, तो ए डी कितना है, 3 सेंटीमीटर है ये भी। ए सी इक्वल टू आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल टू आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ये हमें पता नहीं है, जब हम इसे बनाएंगे तो आपको इसकी भी माप पता चल जाएगी। ठीक है, थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर मैंने 4 लिख दिया था। ठीक है, तो आइए बनाते हैं सेम। मैं यहां पे बना देती हूँ ताकि आपका क्वेश्चन का जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो यहां पर आ सके। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। ए बी है हमारा 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप अपने पैमाने में जो आपकी स्केल है, जो आपका स्केल है उसमें आप 3 सेंटीमीटर की दूरी बनेंगे और इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट खींच देंगे। इसके बाद आप प्रकार उठाएंगे, प्रकार में मापेंगे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी और यहां पर एक बी को पॉइंट मानकर, बी को सेंटर पॉइंट मानकर एक आर्क लगा देंगे। कितने का, 2.5 सेंटीमीटर का। यहां पर देखते हुए चलना है। अब ए को पॉइंट मानकर क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे प्रकार में और एक प्रकार की नोक यहां रखेंगे और एक आर्क यहां पर लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। हम इनको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। जब आप माप के बनाएंगे तो मैंने पहले भी बताया है, जब आप माप कर इनको बनाएंगे तो क्या आएगा, आपका फिगर चेंज आएगा। क्योंकि यहां पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं, यहां पर मैं कोई माप कर नहीं कर रही हूं। ठीक है, इसलिए कभी आप मेरे इसके फिगर को देखकर और अपने फिगर, जो आप अपना फिगर बनाएंगे तो उसको देखकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि सिर्फ ये समझाने के पर्पज से है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद आइए आप ए पॉइंट पर वापस, ए को पॉइंट मानकर आपको क्या करना है, 3 प्रकार उठानी है और स्केल उठाना है। इन दोनों में आप 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप बी पॉइंट पर वापस जाएंगे, बी और डी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर भरेंगे और यहां से एक आर्क लगा देंगे। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, आप सिर्फ मिला देंगे इस प्रकार से और इसकी दूरी आपको जब आप इसे बना लेंगे तो पता चल जाएगा। अब इनकी दूरियों को जो जो हमें दे रखी है उन्हें लिख देंगे। 2.5 सेंटीमीटर, यहां पर 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारी 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे यहां पर जो फिगर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सेम। अब आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम एक ही तरीके से आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं इस क्वेश्चन की, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। लिखेंगे हम, ड्रॉ फर्स्ट पॉइंट आ लाइन ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी कितनी है हमारी यहां पर, 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट विधा सी पॉइंट, विधा पॉइंट बी, विद दूसरा है विद बी एज आ सेंटर एंड रेडियस कितनी है यहां से, 2.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ
आर्क, एन आर्क। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आ जाएगा, विद ए एज अ सेंटर एंड रेडियस, रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंड कटिंग पॉइंट सी। ठीक है, फिर ज्वाइंट, चौथा है ज्वाइंट AC, यहां C और D लिख दो, AC एंड BC। सेम इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है, अब दोबारा वापस आ जाएंगे, विद ए एज अ सेंटर, सेम कितनी है 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंड आर्क। ठीक है, इस तरीके से लिखते हुए जाएंगे। इसके बाद एज अ विद, छठा पॉइंट है, विद बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कटिंग एट पॉइंट डी। ठीक है, फिर सातवां आ जाएगा पॉइंट, ज्वाइन एडी एंड बी डी। लास्ट में हम लिख देंगे रिक्वायर्ड फिगर ABC, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABC। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंप्लीट है क्वेश्चन यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो बताते हुए चलना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से यहां पर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ही सिर्फ कराऊंगी, एक्सप्लेनेशन आपको इसी तरीके से आपको कर लेनी है। क्या करेंगे आप, एक्सप्लेनेशन सेम इसी प्रकार से आपको कर लेनी है। हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी है, क्योंकि एक ही पैटर्न पर करेंगे आप तो आपको याद भी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 में हमें दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABC गिवन दैट BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल AC इक्वल टू 5.5 एंड डायगोनल BD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आइए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। पहले हम रफ बना लेते हैं एक, तो BC छोटा सा मैं ऊपर बनाती हूं, BC इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है AD और CD हम यहां बना लेते हैं। CD इक्वल टू हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ये D पॉइंट हो गया। और AD इक्वल टू हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, AD इक्वल टू हमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर और AC यहां हो जाएगा, AC इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5.5 और BD इक्वल टू हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और ये हम माप लेंगे जब हम क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे सेम, मैं बता देती हूं।
इस तरीके से। ये है हमारा बी और सी। अब देखिए ई को पॉइंट मानकर हम क्या करेंगे, 5.5 की दूरी भरेंगे बी और सी। सी को पॉइंट मानकर हम यहां से 5.5 की आप अपने प्रकार में एक दूरी भरेंगे 5.5 की, और यहां पर इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। इसी प्रकार से बी को पॉइंट मानकर हम 7 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और यहां पर एक आर्क लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस प्रकार से मिला देना है। ये हमारा डी पॉइंट, ठीक है। अब हम वापस आएंगे, ठीक है, बी और सी पर। अब डी को पॉइंट मानकर हम क्या करेंगे, एक 5.5 का एक आर्क लगा देंगे डी को पॉइंट मानकर, ठीक है। अब इसके बाद हम सी पर फिर वापस आएंगे। सी के बाद कितनी है ये डायगोनल एसी की वैल्यू, 5.5 की दूरी भरेंगे सी पॉइंट से और यहां पर एक आर्क लगा देंगे। इस प्रकार से इनको मिला देंगे। इस तरीके से, ठीक है, और इनको भी हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज लिख दो। ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 5.5 सेंटीमीटर। ये है हमारा ए पॉइंट, इसी प्रकार से 7 सेंटीमीटर और ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये सारे फिगर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से मैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज को यहीं पर फाइनल करती हूँ, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सेम इसी प्रकार से आपको बनाने हैं और इसी प्रकार से इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सेम क्वेश्चन है, फिगर चेंज आ सकता है आपका इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसमें इस तरीके से मैंने बनाया है, मैंने बिना किसी माप के क्वेश्चन को बनाया है, तो आप माप कर बनाएंगे तो आपका फिगर एग्जैक्टली चेंज आएगा इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से कहलवा कर। तो इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज यहां पर समाप्त होती है एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 14.2 यहां पर समाप्त होती है। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।